आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो बेसिक ओवरव्यू है कि सेल क्या चीज है, स्ट्रक्चर क्या चीज है, फंक्शन क्या चीज है, उसके बारे में हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी, वो जरूर देख लें आप। तो आज हम सेल को जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम स्टडी करेंगे, क्योंकि सेल जो होता है वो तो नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, उसके लिए कुछ तरीके हम अप्लाई करेंगे ताकि उसको हम क्लियरली स्टडी कर ले, उसमें जो ऑर्गेनेल्स है उसको हम विजिबल देख ले। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज को? माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या चीज होता है या माइक्रोस्कोपी क्या चीज होता है। लेकिन माइक्रोस्कोप से पहले माइक्रोस्कोप में दो टर्म हम इस्तेमाल करते होते हैं। एक को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, एक होता है हम कहते हैं रेजोल्यूशन। एन के बारे में हम बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है, उसकी डिफिनेशन हम इस तरह है कि द इंक्रीज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या मैग्निफिकेशन वो एबिलिटी है, या वो इस तरह हम इसलिए कहते हैं कि द एबिलिटी टू इंक्रीज the actual size of object, the actual size of object। मैग्निफिकेशन वो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की। हर माइक्रोस्कोप का एक मैग्निफिकेशन पावर होगा। बास का जो होता है वो कम होता है, 2x होता है, 3x होता है, 100x होता है, और बास का जो होता है वो 1000 में होता है। तो मैग्निफिकेशन वो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की जिसके जरिए हम एक्चुअल साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है उसको इंक्रीज करता है। जब वो हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो वो इंक्रीज होता है। इस मैग्निफिकेशन में ये जो मैग्निफिकेशन करता है ये असल में माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज होती है। वो लेंसेज एक्चुअली ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा करता है। उसका जो साइज होता है उसको बड़ा करता है। फॉर एग्जांपल ये एक साइज है, एक्चुअल साइज उसका इतना है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो माइक्रोस्कोप उसको साइज उसका इतना बड़ा है। तो इस एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। दूसरा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है द क्लैरिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्लैरिटी बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट, टू क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट। कि दो ऑब्जेक्ट बहुत करीब है, एक दूसरे के साथ करीब है। जब हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी है कि वो इसको सेपरेट कर दे। फॉर एग्जांपल ये दो ऑब्जेक्ट है बहुत ही करीब है, एक्चुअल में इतना करीब है। जब हम माइक्रोस्कोप पे इसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोप इसको एक तो बड़ा करेगा, इसको मैग्निफिकेशन कर दे, एक वो एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, जिसके जरिए हम उसको एक्चुअल स्टडी करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी है किस चीज की? माइक्रोस्कोप की। एक होता है मैग्निफिकेशन जिसके जरिए हम जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, एक्चुअल साइज होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा रेजोल्यूशन है, वो एबिलिटी है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट जो आपस में बहुत ही क्लोजली करीब होते हैं उसको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट। इसमें हम सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेशन। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज है। माइक्रोस्कोपी, जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। क्या चीज? माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप क्या चीज है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या चीज है? माइक्रोस्कोप, द इंस्ट्रूमेंट which is used to see small object very clearly। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, इसमें मेनली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से, जिसको हम नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको हम अच्छी तरह स्टडी करें। उसका जो शेप होता है, उसका जो शक्ल होता है, या उसका जो साइज होता है, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोस्कोप में मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 3 किस्म के होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह। ये मेनली 3 किस्म के होते हैं। ये मेनली हम नेकेड आई से इन तीनों को हम नहीं देख सकते, तो इनके लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं इसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम है रिचर्ड जेनसन। रिचर्ड जेनसन ने 1595 में क्या माइक्रोस्कोपी को डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप को, फर्स्ट माइक्रोस्कोप। और वो माइक्रोस्कोप
एक सिंपल ट्यूब की तरह था। क्या था? एक सिंपल ट्यूब की तरह एक माइक्रोस्कोप था। इसी तरह एक ट्यूब था और उसके बोथ साइड पे लेंसेज थी। क्या थी? लेंसेज थी। जिस तरह टेलीस्कोप है इसी तरह उसका एक शेप था। यहाँ भी एक लेंस लगी हुई थी और यहाँ पर भी एक लेंस लगी हुई थी और उसका जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 3x to 9x था। अब 3x to 9x का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, इतना एक ऑब्जेक्ट था, उसको हम जब रिचर्ड जेन्सन की जो माइक्रोस्कोप, उसने जो ट्यूब सैंपल माइक्रोस्कोप था, उस पे जब वो ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे तो इसको 3 टाइम था। फॉर एग्जांपल ये एक है तो उसको इतना 3 गुना तक वो इंक्रीज करता, 3 से लेकर 9 गुना तक, इतना तक उसको क्या करता है? इंक्रीज करते। तो इसका मतलब 3x 9x का मतलब यह है कि 3 गुना एक चीज को, ऑब्जेक्ट को जो एक्चुअल साइज होता है उसको इंक्रीज करता है 9x तक। n के रेंज के दरमियान उसका क्या होता है? मैग्निफिकेशन पावर था। इसके बाद एंटन वान लेeuwenhoek आ गया 1632 to 1723। उसने फिर स्टडी की और एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो एडवांस माइक्रोस्कोप था, जिसके जरिए हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखते थे। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था इसके जरिए हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को नहीं देखते थे। इनके जरिए हम वायरस, बैक्टीरिया को तो नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे प्रोटिस्ट होते, जो फंजाई होते, वो हम इस माइक्रोस्कोप को देख सकते। और इस माइक्रोस्कोप में जो एबिलिटी थी, मैग्निफिकेशन पावर थी, वो 250 थी। इसका मतलब ये कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसकी साइज को 250 गुना तक इंक्रीज करता था एंटन वान लेeuwenhoek ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। इसके बाद फिर फर्दर माइक्रोस्कोप के फर्दर टाइप आ गए, सैंपल माइक्रोस्कोप के टाइप आ गए। जो सैंपल माइक्रोस्कोप होते हैं वो ये होते हैं कि उसमें एक लेंस इस्तेमाल होती है। क्या चीज? सैंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद सैंपल माइक्रोस्कोप है। सैंपल माइक्रोस्कोप का मतलब यह है कि इसमें सिंगल लेंस होती थी। क्या होती थी? सिंगल लेंस। या तो आईपीस का लेंस था या ऑब्जेक्टिव लेंस था। तो इसके बाद फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। क्या चीज? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें 2 लेंसेज थी। क्या चीज? 2 लेंसेज, एक आईपीस और दूसरा जो था वो ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या था? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये 2 लेंस उसमें थे। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब यह है कि जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, ऑब्जेक्ट के साथ जो करीब थे उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आईपीस लेंस वो है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसको हम आईपीस लेंस कहते हैं। और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ये तो सैंपल माइक्रोस्कोप था और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें 2 लेंसेज थी। ये आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में बात की। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फर्दर टाइप को एक्सप्लेन करेंगे कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या चीज है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या चीज है, इन सारों के बारे में। फिर फर्दर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं। फिर फर्दर हम आगे ऑर्गेनेल्स को एक एक को हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर माइक्रोस्कोपी के बारे में या मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आपके जहन में, तो आप कमेंट